दोस्तों, दिल्ली के चुनाव परिणाम चौंकाने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी बड़ी बढ़त की ओर दिख रही है। जो इलेक्शन कमीशन का ऑफिशियल वेबसाइट है दोस्तों, उससे जो आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं, देखिए वो आपको हम दिखा रहे हैं। फिलहाल दिल्ली में 40 सीटों पर मतलब बहुमत का जो आंकड़ा है 35, उससे 4 सीटें अधिक भारतीय जनता पार्टी को मिलते हुए दिख रही है। बड़े नुकसान में आम आदमी पार्टी जो है वो जाते हुए दिख रही है। आम आदमी पार्टी को दोस्तों 30 विधानसभा सीटें मिल रही हैं। सबसे बड़ी खबर यह है कि कांग्रेस का खाता भी नहीं खुल रहा है, मतलब कांग्रेस विहीन दिल्ली होने जा रही है। शून्य पर कांग्रेस का आंकड़ा है। चलिए, ये तो खबर हो गई। अब आते हैं मुख्य खबर पर। बिहार को क्या मिला दिल्ली से? 2 सीटें रही, जहां से भारतीय जनता पार्टी ने चिराग पासवान के उम्मीदवार को उतारा। शैलेंद्र कुमार को बुराड़ी विधानसभा से उतारा, जो जदयू के सिंबल पर चुनाव लड़ रहे थे। जदयू का पूरा दलबल आगे बढ़कर चुनाव प्रचार कर रहा था, लेकिन रिजल्ट जो आ रहा है दोस्तों, वो चौंकाने वाला है। सबसे पहली बात ये जान लीजिए आप कि चिराग पासवान जो जीत की गारंटी कहते हैं, वो मिथ टूटने जा रहा है। देखिए, लंबे समय से चिराग पासवान 5 लोकसभा सीट बिहार का जीते, 5 ही उनको मिला था। झारखंड का चतरा विधानसभा सीट से उनके प्रत्याशी लड़े थे, वो भी जीत गए थे। तो दिल्ली में दीपक रावत जो है, उनको लेकर ये कयास लगाया जा रहा था कि वो ये सीट निकाल लेंगे। दीपक तंवर जो है, माफ कीजिएगा। तो अब देखिए, आपके सामने आंकड़े दोस्तों हम रखते हैं, समझिए। आम आदमी पार्टी जो है दोस्तों, जो सीट है वहां से प्रेम चौहान, आम आदमी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं, वो आगे चल रहे हैं। 16,451 वोट उनको मिला है। और दूसरे नंबर पर दोस्तों दीपक तंवर जो है, देवली विधानसभा, दीपक तंवर जो है, उन्हें 6,219 वोट ही मिला है अब तक। मतलब 10,232 वोटों से ये पीछे चल रहे हैं। 10,232 वोटों से दीपक तंवर जो है लोक जनशक्ति पार्टी के, वो पीछे चल रहे हैं। दोस्तों, आपको बुराड़ी विधानसभा सीट का दिखाते हैं। देखिए, संजीव झा और शैलेंद्र कुमार के बीच कांटे की टक्कर है। हालांकि बहुत कम अंतर से अभी पीछे है शैलेंद्र कुमार, इसलिए हो सकता है कि अभी आगे वो लीड भी ले ले। तो आप आंकड़े देख लीजिए, संजीव झा को इस वक्त तक 10,198 वोट मिला है और शैलेंद्र कुमार को 8,305 वोट मिला है। मतलब रेस में अब तक शैलेंद्र कुमार जो है वो बने हुए हैं। कांटे का मुकाबला देखने को मिल रहा है। लेकिन देवली विधानसभा से चिराग पासवान के प्रत्याशी जो है वो बहुत पीछे हो गए हैं। करीब 10,232 वोटों से दीपक तंवर जो है वो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के सिंबल पर चुनाव लड़ रहे थे और वो पीछे चल रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, दिल्ली से बड़ी खबर है। दिल्ली में 2 सीटों, और खासकर देखिए ये दोनों सीट जो है, चाहे देवली कह लीजिए या फिर आप बुराड़ी कह लीजिए, ये पूर्वांचलियों का सीट है। यहाँ पर 30 से 35% आबादी, 40% आबादी तक ऐसी है जो पूर्वांचल के लोग हैं, जो बिहार के लोग हैं, जो बलिया गोरखपुर के लोग हैं। लेकिन उन सीटों पर भी ना चिराग पासवान का मैजिक चल पाया है अब तक। हालांकि नीतीश कुमार के जो प्रत्याशी हैं दोस्तों, वो बहुत पीछे नहीं है, इसलिए हम ये नहीं कह सकते हैं कि वो हार रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से चिराग पासवान के प्रत्याशी का जो आंकड़ा निकलकर सामने आ रहा है, करीब 10,500 वोटों से वो पीछे चल रहे हैं। तो देखिए, दिल्ली का ये 2 विधानसभा सीट मिला था बिहार की पार्टियों को, मतलब जनता दल यूनाइटेड को मिला था, लोजपा रामविलास को मिला था। और अगर ये दोनों सीटें, हालांकि देखिए शैलेंद्र कुमार का उम्मीद है कि वो जीतेंगे, क्योंकि अभी काउंटिंग का बहुत फेज बाकी है, कई राउंड में काउंटिंग होना है। लेकिन ये उम्मीद जताया जा रहा था कि ये दोनों सीटें एनडीए गठबंधन के जो घटक दल हैं, चाहे लोजपा रामविलास कहिए या फिर आप जेडीयू कहिए, दोनों सीटें जीतेंगी। हालांकि देखिए, सबसे बड़ी खबर जो है, कुछ खबरी जो है, वो भारतीय जनता पार्टी के बाद है। करीब 2.5 दशक के बाद वापसी हो रही है। 2.5 दशक के बाद वापसी हो रही है बीजेपी की दिल्ली में। एक बहुत बड़ी जीत की तरफ भारतीय जनता पार्टी जो है वो आगे बढ़ रही है। और इसीलिए आम आदमी पार्टी के लिए दोस्तों ये बड़ा सेटबैक है, क्योंकि जिस तरीके से एक फुल प्रूफ कैंपेन किया गया था, कई वादे किए गए थे, लेकिन मोदी की गारंटी को जनता ने स्वीकार लिया है, मोदी की गारंटी को जनता ने पसंद किया है और मोदी की गारंटी को जनता ने तवज्जो देते हुए कमल छाप यानी भारतीय जनता पार्टी को बहुमत दे रही है दिल्ली की जनता। तो देखिए, अब अगले 5 साल जो है वो दिल्ली के लिए बहुत निर्णायक होने जा रहे हैं। हालांकि अब तक जो रिजल्ट आया है उसके अनुसार बीजेपी लीड ले रही है। तो फिलहाल दोस्तों इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।